जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीधारीवन। तो फिर मैं लेके आ गई हूँ अयोध्या कांड का वो दिव्य प्रसंग, जब माँ कैकेयी के सामने प्रभु श्री राम इनके दोनों वरदानों को मान लेते हैं और वो वन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस कथा को ग्रहण करते हैं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल कर जान, चलई जोग जल बक्र गति जदपि सलेरु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती हैं। रसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हो जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई। कपट पूर्वक वो सने दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ कारण ही विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातृ वचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहो बल सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई, तुम सब सुवन सुकृत जेहि दीन्ने, उन्नता सुनिदार हो कीन्ने। मैं तुम्हारी भली भांति जाती हूँ, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में इनका अपसे न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादन करना उचित नहीं है। लागई कुंख वचन शुभ कैसे, मग गया दिक तीरथ जैसे, राम युमात वचन सब भाए, जिमि सुर सरीगत सलील सुहाए। कैकेयी ने बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदित्य तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, गई मूर्छा राम ही सुमरी निप्र फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम को स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अग्नि पे अग्नि राम बबू धारे, धरि धीरज तब नयन उदारे, सचिव संभारी राव बैठा रे, चरण परत निप्र राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पढ़ते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई, रामई चितई रहियो नर नाउ, चला विलोचन भारी प्रभाव। स्नेह में बिकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय में लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देख के रह गए। उनके नेत्रों में आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कहु कहे न पारा, हृदय लगावत बरही बारा, विविध मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विवश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रघुनाथ जी को वन न जाए। सुमरी महेश ही कही निहोरी, विनती सुने सदा शिव मोरी, आशुतोषु तुम अवधरदानी, आरती हरऊ दिन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अवघड़दानी हैं, अतः मुझ
दान मुझ दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम वेदु वचन वचनु मोर तजी रही घर परिहरिशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु होई जगसु जसु नसाऊ नरक परो बरु सूर पुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावई मोई लोचन ओट पा राम जन होई। जगत में चाहे अब से हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार से दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले। श्री रामचंद्र जी मेरे आँखों की ओट ना हो। असमन गुनई राऊ ना बोला, पीपर पात सरस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहियो मात अनुमानी। राजा मन में इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी के ने पिता को प्रेम के वश जानकर ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन बिरति विचारी, तात कहो कछु करो ढिठाई अनुचित क्षम जानी लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहें कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरे वाले अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोई कई प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछई माता, सुनी प्रसंग भई शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल समय सने बस सोच परिहर तात, आयुष देहि हरसी कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए, हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगत तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारी पदारथ कर तलता के प्रिय, पित मातु प्राण समझा के। जिन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ उसके करतलगत रहते हैं। आयुष पाली जन्म फलुता पाई, एहो बेगही होई रजायु, विदा मातु संग आवक माग, चलऊ बनई बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गौन तब किन्ना, भूप शोक बस उतरु न दीन्ना, नगर व्याप गई बात सूती छी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसे कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए, राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नाही, बेली विपट जिम देखी दुआरी, दवारी जो सुनई धुनई सिरो सोई, बड़ विषाद उधर धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दानव नल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद, किसी को धीरज नहीं बनता है। मंगल भवना मंगलारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ सीता हरि।